राजेश अभी घर से निकला ही था कि उसने देखा उसके स्कूल के मास्टर जी रघुनंदन तिवारी जी उसके घर ही आ रहे थे। वह रुक गया। तभी मास्टर जी ने उससे कहा, बेटा आज तो स्कूल की छुट्टी है। मुझे तेरे पिताजी से कुछ काम था। क्या वो घर पर हैं? जी मास्टर जी, पिताजी जी अभी घर पर ही हैं। राजेश ने जवाब दिया। उनकी आवाज़ सुनकर मधुसूदन जी घर से बाहर आए और बोले, अरे मास्टर जी आप? क्या राजेश ने कोई गलती कर दी है? मास्टर जी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं यह तो बहुत होनहार है, इसीलिए मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। आप शायद नहीं जानते कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, मैं चाहता हूँ कि इसे शहर भेज दिया जाए। यह एक दिन जरूर आपका नाम रोशन करेगा। मधुसूदन जी ने आश्चर्य से पूछा, यह सब तो मुझे पता नहीं है। आप कह रहे हैं, तो ठीक ही होगा, लेकिन इसे भेजे कैसे, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मास्टर जी ने राजेश से कहना शुरू किया, बेटा क्या तुम शहर पढ़ने जा पाओगे? राजेश बोला, हाँ मास्टर जी मैं ज़रूर जाऊंगा। मास्टर जी ने आगे कहना शुरू किया, बेटा ये देखो मेरे पास एक सोने की कलम है। जब मैं छोटा था तो मैं भी पढ़ने में बहुत तेज था। उस समय मुझे मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने यह सोने का पेन दिया था, जिसे मैं आज तक संभाल कर रखता आया हूं। लेकिन अब ये पेन मैं तुम्हें दे रहा हूं। शहर जाकर मेरे मित्र से मिलना, उनके पास ये पेन गिरवी रख देना। वो तुम्हें पैसे दे देंगे जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ तो। इस पेन को छुड़ाकर मुझे वापस दे देना। यह कहकर मास्टर जी ने एक डिब्बी राजेश के हाथ में पकड़ा दी। राजेश डिब्बी खोलकर देखने लगा तो उन्होंने रोका और कहा, बेटा इस पेन को जब देखना जब तुम इसका कर्ज चुकाने लायक हो जाओ। मास्टर जी से चिट्ठी और पेन लेकर राजेश उनके मित्र के पास पहुंच गया। उन्हें पेन और चिट्ठी दी। उन्होंने खत पढ़ा और राजेश को पैसे दे दिए। राजेश ने वहां के बड़े स्कूल में दाखिला ले लिया। अब जब भी राजेश को पैसों की जरूरत होती वो उनसे पैसे ले लेता और अपनी डायरी में लिख लेता था। समय बदला, कई सालों की कड़ी मेहनत से एक दिन राजेश एक आईएएस ऑफिसर बन गया। अब तक वह सब कुछ भूल चुका था। वह दिन रात काम में लगा रहता। एक बार राजेश के पिता मधुसूदन जी उससे मिलने शहर आए। वे गेट पर पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कई बार बताया कि वे राजेश के पिता हैं, लेकिन यह सुनकर वह हंसने लगा। बहुत देर तक धूप में खड़े रहने के बाद भी जब वे उससे मिल नहीं पाए तो निराश होकर गांव की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें राजेश की गाड़ियों का काफिला दिखा। पिता को देख राजेश ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर उनके पैर छुए। फिर उन्हें गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गया। राजेश को इस तरह देखकर उसके पिता बहुत खुश हुए। राजेश बोला, पिताजी अब आप चिंता मत कीजिए, गांव को छोड़ दीजिए और मेरे साथ यहां आकर रहिए। मधुसूदन जी बोले, बेटा मेरा मन यहां नहीं लगेगा, मैं तो गांव में ही ठीक हूं। एक बात और, अपने गार्ड से कहो कि वो तुम्हें किसी से मिलने से रोके नहीं, क्योंकि कोई न कोई मुसीबत में होगा तभी तुमसे मिलने आएगा। राजेश ने तुरंत गार्ड को बुलाकर डांटा और कहा, मुझसे कोई भी मिलने आए उसे अंदर बिठाकर पहले पानी के लिए पूछो, फिर मुझे खबर करो। उसके जाने के बाद राजेश बोला, पिताजी गांव के क्या हाल चाल है, आपके खेत वगैरह? मधुसूदन जी बोले, बेटा मैं तो तुम्हें कुछ याद दिलाने आया था। राजेश ने कहा, हाँ हाँ पापा बताइए ना। बेटा तुम्हें वो सोने की कलम याद है या भूल गए? मास्टर जी याद हैं, गांव के उनका कर्ज चुकाना था। मधुसूदन जी ने कहा। राजेश अफसर बन चुका था, लेकिन अपने गुरु मास्टर जी का कर्ज भूल गया था। पिता ने याद दिलाया तो वह शर्मिंदा हुआ और मास्टर जी के मित्र से मिलने गया। कर्ज चुकाकर जब उसने सोने की कलम की डिब्बी खोली तो वह खाली थी। गुस्से में उसने सवाल किया, लेकिन एक पत्र ने उसकी आंखें नम कर दी। मास्टर जी ने लिखा था कि वे राजेश की पढ़ाई के लिए खेत बेच चुके हैं और पैसे वापस करने का वादा भी किया था। मित्र ने बताया कि कर्ज पहले ही चुका दिया गया था और अब मास्टर जी इस दुनिया में नहीं है। राजेश फूट फूट कर रो पड़ा। पिता ने समझाया कि अब गरीब बच्चों को पढ़ाकर अपना फर्ज अदा करो। राजेश ने उसी गांव में तबादला करवाया और अब वह गरीब बच्चों को पढ़ाता है।